हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। आप लोग के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में मुझे भी मज़ा आता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे वेसांग लैनवांग जी को बहुत कुछ सुना देता है और लैनवांग जी को ये लगता है कि वो विंग का करा धरा है, मतलब विंग ने वेसांग को ये सब कुछ बोलने के लिए कहा है। लेकिन एट द एंड हमें ये पता चलता है कि वेसांग ने तो ये जानबूझ के किया था। लेकिन क्यों किया था? क्या इससे और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं बन जाएंगी? क्या लैनवांग जी के नज़रिए पे कुछ ज़्यादा ही मतलब विंग के लिए नफ़रत नहीं पैदा हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वो लैनवांग जी को भी जानता है। लैनवांग जी चीज़ों को ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं करता है, वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है जहाँ तक चीज़ें सुधर सकती हैं उन्हें सुधारने की। और वो विंग को भी जानता है, स्पेशली इस नए विंग को जिसको बदलता हुआ उसने खुद देखा है, जिसके अंदर लैनवांग जी की क्रेविंग उसने खुद देखी है। और अगर लैनवांग जी से गलत समझता है ना, तो वो उसे सही, अपने आप को सही मतलब साबित करने के लिए वो उसको समझाएगा कि वो कौन है, क्या है। उसने ये सब कुछ नहीं किया। और कभी कभी वो होता है ना कि सालों की जो चुप्पी होती है ना, वो अगर एक दिन टूट जाए, झगड़ा हो सकता है, बहस हो सकती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, हो सकता है एक दूसरे के लिए नफ़रत बाहर निकल आती है, लेकिन एट द एंड कुछ अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। और इसी की उम्मीद इस वक्त वेसांग को थी। वेसांग ने अपने एंड से एक तीर छोड़ा था, लेकिन क्या वो निशाने पे जाके लगेगा ये नहीं जानता था वेसांग। लेकिन हाँ, अपने एंड से वो पूरी कोशिश करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ लैनवांग जी ने अभी अभी विंग और वेसांग की जो बात हुई थी ना, वो सुन ली थी। ये दिन भी निकल चुका था। लैनवांग जी कंपनी से बाहर निकल चुका था अपने घर को जाने के लिए। लैनवांग जी की एक आदत थी, वो कभी भी अगर सैड होता है या फिर उसके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ हुई होती है ना जिसको वो बेयर नहीं कर पाता है, या फिर उसको इतनी इजीली हैंडल नहीं कर पाता है, या फिर हैंडल कर भी लो ना तो फिर भी उसके अंदर एक दबाव रह जाता है, एक उस चीज़ का ना एक निशान रह जाता है कि ये हुआ ही क्यों। तो उस वक्त उसकी आदत थी कि वो अपने पैरों को देख के चलता था, मतलब उसकी निगाहें ना उसके पैरों पे रहती थी और मेक श्योर करता था कि एक पैर के आगे एक पैर हो, मतलब एकदम लाइन में जैसे चलने का। विंग ने ये चीज़ आज ऑब्जर्व की थी। विंग अपनी कार कीज लेके कार की डोर को ओपन करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र लैनवांग जी पे पड़ी। और लैनवांग जी आज फिर से वैसे ही चल रहा था। ये आज नई नहीं आई थी, ये आदत लैनवांग जी की बहुत पुरानी थी। या ये कहो कि ये आदत तब की थी जब विंग उसकी लाइफ में आया था। हाँ, बचपन से विंग ने ऑब्जर्व किया और उसे महसूस हुआ कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सच में बहुत बुरा था, उसके साथ शायद नहीं होना चाहिए था। और साथ ही साथ उसके ये भी फील हो रहा था कि शायद ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही है। और सबसे बड़ी बात, लैनवांग जी को भी तो यही लगता है ना कि वेसांग ने जो कुछ भी कहा वो विंग की ही वजह से कहा। विंग ने अनोइंगली ही अपने कार की जो डोर ओपन किया था ना, उसने उसको बंद किया, कार की इसको पॉकेट में रखा। उसने अपना ऑफिस वाला बैग पकड़ा, उसे वैसे ही टांग लिया जैसे कि लैनवांग जी ने टांगा हुआ था, और वो भी उसके कदमों को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। लैनवांग जी और विंग दोनों को ही ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके थे चलते चलते। अचानक से लैनवांग जी रुकता है, लेकिन विंग इस चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाया कि लैनवांग जी रुक चुका है। और विंग चलता रहा, तब तक चलता रहा जब वो ऑलमोस्ट लैनवांग जी के पीछे नहीं पहुंच चुका था। लैनवांग जी अचानक से टर्न होता है और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? विंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो क्या बोले। तो यहाँ पे विंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, मैं पीछा कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे
लैनवांग जी बोलता है, पहली बात, तुम्हारा घर इतनी दूर है कि तुम वहाँ पे पैदल तो नहीं जा सकते, और दूसरी बात, जब तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम उसमें क्यों नहीं जा रहे हो? पैदल जाने का आज क्या मतलब है? अगर तुम पैदल चलने भी लगे ना तो तुम्हें ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे तुम्हारे घर पहुँचने में। तो यहाँ पे विंग की चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी। तो यहाँ पे विंग फिर से बहाना बनाते हुए बोलता है, मैं मुझे आज वॉक करके जाने का मन था, तो क्या हुआ अगर 2 घंटे लग भी जाएंगे तो आखिर मैं घर तो पहुँच ही जाऊँगा ना। और रही बात घर जाके मैंने इतनी जल्दी करना भी क्या है। उसने अपनी रिस्ट वॉच देखी तो घड़ी में 6:30 बजे हुए थे, और उसने लैनवांग जी को भी दिखाया। उसके बाद बोला, देखो 6:30 बज रहे हैं, मतलब मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे घर पहुंच जाऊंगा। चलो रास्ते में मैं किसी रेस्टोरेंट में रुक के खाना खा लिया तो ऑलमोस्ट 9 बजे घर जाके आराम से सोने का टाइम तो हो ही जाता है। और वैसे भी मैं ऑलरेडी फिट हूँ, मुझे कहीं जिम नहीं जाना, मुझे कोई योगा वगैरह करना नहीं है, मुझे घर जाके कोई डिशेस साफ़ नहीं करने, घर को साफ़ नहीं करना, तो कौन सी बात है। मैं रात के 10 बजे भी घर पहुँचता हूँ तो भी अच्छी बात है। यहाँ पे लैनवांग जी विंग को इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता था कि विंग की बकवास स्टार्ट हो चुकी है। और लैनवांग जी अच्छे से जानता था कि ये विंग की पुरानी आदत है। जब कभी भी वो एक्सक्यूजेस बनाना स्टार्ट करता है ना तो वो बकवास ही करता है, मतलब एक सॉलिड रीज़न उसके पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी लैनवांग जी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और विंग को, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते ही विंग से बोलता है, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें देर हो रही है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं नाइटलेस क्लब जा रहा हूँ, तो तुम पहले ही वहाँ जा सकते हो। मुझे पता है तुम मेरे ही पीछे आ रहे हो। ऐसा कहते हुए लहरवांग जी चलना स्टार्ट करता है। विंग थोड़ी देर के लिए अपनी जगह में स्टिफ रह चुका था क्योंकि उसे पता है उसकी जो चोरी है ना वो पकड़ी जा चुकी है। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट लैनवांग जी ने उसको बोल ही दिया है कि वो उसके साथ आ ही सकता है। तो यहाँ पे विंग भी अपने कदमों को थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ाता है, लैनवांग जी के बगल में आता है। उसके बाद बोलता है, जब मुझे तुम्हारा पीछा करते हुए नाइटलेस क्लब जाना ही है तो क्यों ना हम साथ में चले। तो यहाँ पे लैनवांग जी आइस रोल करते हुए बोलता है, वट एवर। वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच में ही एक साइलेंस थी जो अपने आप में ही बहुत सारी बातें कर रही थी। कभी कभार तुम्हारी चुप्पी भी ना बहुत कुछ बोलती है, और यही वो दोनों इस वक्त सुन रहे थे। लैनवांग जी जो कि ये सोच रहा था, कैसे बदल गए तुम इतना, तुम तो ऐसे थे ही नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुमने कुछ भी वेसांग से मुझे बोलने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तुम ऐसे नहीं थे। तुम तो हमेशा उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते थे जो तुमने नहीं किया होता था। कोई तुम्हें बोल दे कि तुमने मर्डर किया है तो तुम ओपनली बोलते हैं, तो क्या किया है, तुम्हें क्या मतलब, क्या तुम्हें कुछ करना है, तुम इस चीज़ पे 4 बातें और उसी को सुना दोगे। लेकिन आज तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो ये बताने के लिए कि तुमने वो सब कुछ वेसांग से मुझे बोलने के लिए नहीं बोला। क्या तुम्हें मेरे ऊपर सिंपैथी आती है, क्या तुम्हें दया आती है, या फिर तुम बदल चुके हो? नहीं, तुम बदल चुके हो। अब मैं तुम्हें वैसे नहीं देख पाता, मैं तुम्हें वैसे फील ही नहीं कर पाता। तुम वो पुराने विंग रहे ही नहीं। दूसरी तरफ विंग भी अपने मन में सोच रहा था, हाँ मैं बदल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, क्या तुम बदल गए? शायद नहीं, तुम तो वही हो। आज भी तुम्हारी आदत बिल्कुल वैसी ही है। मुझे पता है तुम क्लब जाके भी सबसे पहले अपने लिए कुछ ड्रिंक ऑर्डर करोगे और एट द एंड उसे पीने से मना कर लोगे। और देखो ना, कोइंसिडेंटली मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी उस ऑर्डर की हुई ड्रिंक को मुझे ही पीना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतना ये भी सही, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए मुझे ये सब कुछ तो करना होगा ना। काश मैं सारी चीज़ें क्लियर कर पाता, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि तुम अभी बदले नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और हाँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, कभी बदलना भी मत। तुम अपने आप में एक यूनिक पीस हो, वन एंड ओनली, जो भगवान ने सिर्फ एक बनाया है, और वो भी सिर्फ तुम। काश मैं कभी ये कह सकता
कि वो वन एंड ओनली पीस सिर्फ मेरे लिए बनाया है। लैन वांगजी और विंग 5 मिनट और चले और फाइनली क्लब आ चुका था। लैन वांगजी क्लब के अंदर गया जैसे कि विंग ने पहले से ही सोच के रखा हुआ था। वो डायरेक्टली बारटेंडर के पास गया। उसने एक हार्ड ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन उसकी उंगलियां उस ग्लास के आसपास ही घूमते रह गई क्योंकि उसने कभी ड्रिंक नहीं की थी और वो नहीं जानता था कि इसे पीने से होगा क्या। हाँ, एक बार पी थी और तब वो डायरेक्टली गया था बेचारा, मतलब बेहोश हो चुका था। तो ऑफ कोर्स उसे वो दिन भी याद था। तब भी उसके साथ विंग ही था और विंग ने ही उसे संभाला था। लैन वांगजी को हल्की सी मुस्कान भी उसके फेस पे थी कि ये सारी चीज़ें वो आज फिर से विंग के साथ ही करेगा। लैन वांगजी ने बहुत देर तक उस ग्लास के साथ खेला, मतलब अपनी उंगलियां इधर उधर की, इंडेक्स फिंगर को ग्लास के अंदर डाला और कभी सर्कल, कभी यहाँ पे ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, ऐसे शेप्स वो बनाते ही रहा। मतलब वो टॉप कॉर्नर पे, हाँ, ऐसे ड्रिंक के अंदर हाथ डाल के नहीं। लेकिन एट द एंड उसके पास कोई और चॉइस नहीं रह चुकी थी क्योंकि अभी तक अगर पुराना विंग होता ना तो वो इस ड्रिंक को ले चुका होता और गटक चुका होता। लेकिन विंग अभी तक देख रहा था कि क्या आज सच में लैन वांगजी पिएगा। वो भी फुल पेशेंस रखा हुआ था कि हाँ, आज तो वो देख के रहेगा कि लैन वांगजी क्या करेगा। लैन वांगजी फाइनली थक हार के उस ग्लास को अपने हाथ में लेके जाता है। वो अपने लिप्स पे ऑलमोस्ट उसको रखने ही वाला था कि तभी विंग ने झटके से उस ग्लास को अपने हाथ पे लिया और वन गो में ही उसको गटक लिया। लैन वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। उसके बाद उसने विंग से थोड़ा सा अपने आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए क्वेश्चन किया, तुम्हें यही करना था ना, तो तुमने पहले क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे विंग ने बोला, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ये भी बदल गई। मैं देखना चाहता था कि सच में तुम ये पी सकते हो या नहीं। विंग ने एक और हार्ड ड्रिंक यहाँ पे ऑर्डर की, लेकिन विथ आइस क्यूब्स। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब उसने प्योर ड्रिंक ही यहाँ पे मंगाई थी, मिक्सचर मंगाया था, जिसकी वजह से लैन वांगजी शॉक्ड हो चुका था क्योंकि ये विंग की कभी आदत नहीं थी। उसने एक वो शॉट को लिया और नेक्स्ट एक और मंगाया, बस। तो लैन वांगजी को तो लगा था कि यहाँ पे ना जाने कितनी बॉटल्स अभी वाइन की, सॉरी, बियर की पड़ी होंगी, कितनी ग्लासेस यहाँ पे और ड्रिंक्स की पड़ी होंगी, वाइन की पड़ी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो देख रहा था कि विंग कुछ तो ऑर्डर और करे, लेकिन विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग देख पा रहा था कि लैन वांगजी उसको ही देखे जा रहा था और कहीं ना कहीं समझ चुका था कि वो क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे बिना लैन वांगजी के क्वेश्चन किए ही विंग ने आंसर किया, अब मैं उतनी ड्रिंक नहीं करता। लैन वांगजी ने क्वेश्चन किया, क्यों। तो यहाँ पे विंग ने आंसर किया, क्योंकि कल मुझे ऑफिस भी जाना है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ही स्टाफ के लोग मुझे ये बोले कि रात भर बॉस ने बहुत ज़्यादा शराब पिया और अभी उठ भी नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें तो देखो कैसे लाल पड़ी हुई हैं और उनको तो देखो कैसे मेस्ड अप लग रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैंने ड्रिंक कम करना स्टार्ट कर दिया। लैन वांगजी अपने मन में ही सोचता है, तो तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल गई। विंग ने कंटिन्यू करते हुए बोला, मैंने वो सब कुछ वेसांग से नहीं बोला था कि वो तुम्हें बोले। मैं नहीं जानता उससे क्या हुआ, उसने आज तक कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैंने किया, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने उस एम्प्लॉय से बात करते हुए मुझे ही सुना था और हो सकता है कि तुम्हें यही लग रहा हो कि इस बार भी वेसांग के दिमाग में ये बात मैंने ही डाली थी, क्योंकि हम दोनों के बीच में ज़्यादा बात नहीं होती। तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि मैंने वेसांग से ये बात करवाई, लेकिन सच में ये ऐसी बात नहीं है। मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला। और रही उस एम्प्लॉय की बात, वो आज का ही नहीं है, वो डेली का ड्रामा है। हम उससे कितना सपोर्ट कर चुके हैं, इवन हमने एक बार उसके हस्बैंड के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करवा दी थी, लेकिन वो फिर से खुद जाके उसे बेल करवा के लेके आई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद के हस्बैंड को खुद स्पॉइल कर रही हो। और इस सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं रह चुका था और एट द एंड हमने उसको ये वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए।
लैन वांगजी ने विंग की तरफ देखा, उसके बाद बोला, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ वेसांग से मुझे बोलने के लिए नहीं बोला था। शायद मैं भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। विंग और लैन वांगजी दोनों ही यहाँ पे लगभग 10 मिनट और बैठे रहे। उसके बाद लैन वांगजी को देखते हुए विंग ने बोला, मुझे नहीं लगता ये जगह तुम्हारे लिए है। यहाँ पास ही में एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे लिए है, कहो तो चले। विंग का भी लैन वांगजी का भी मतलब जो था ना, थोड़ा सा हर्ट तो वो था, सैड भी था, और इस वक्त सच में वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे उसका मन लग सकता है। इसलिए उसने भी हामी भर दी। दोनों ने ही यहाँ पे बिल पे किया। लैन वांगजी ने अपने लिए अपना वाला जो लास्टली विंग ने ही पिया था, और विंग ने भी अपना किया जो कि विंग ने अपने लिए ही ऑर्डर किया था। उसके बाद वो दोनों ही क्लब से बाहर आ चुके थे। क्लब से बाहर आते ही सामने उन्हें कॉफ़ी मतलब वो मशीन होती है ना, वो दिखाई दी। उसने यानी कि विंग ने सिर्फ लैन वांगजी के लिए ही कॉफ़ी ली, क्योंकि वो अभी ड्रिंक करके आया था और अभी कॉफ़ी वो नहीं पी सकता था। इसलिए उसने एक हॉट कॉफ़ी यहाँ पे लैन वांगजी के लिए ले ली, और वो दोनों ही चलते रहे। 2 मिनट के बाद ही वो एक पार्क में पहुँच चुके थे, जहाँ पे सच में बहुत अच्छा व्यू था। मतलब उस पार्क में एक स्विमिंग पूल भी बना हुआ था, लेकिन वो स्विमिंग पूल ना वैसा वाला स्विमिंग पूल नहीं था जो कि जहाँ पे नहाया जाता है। वो स्विमिंग पूल एक लेक की तरह, मतलब एक झील की तरह उसको बनाया गया था। थोड़ा सा तालाब मतलब पाउंड टाइप का उसको बनाया गया था। काफ़ी फूल वूल मतलब काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पे था। और साथ ही साथ पार्क में चारों तरफ लाइटिंग थी, जिसकी वजह से ना पार्क की हर एक कोने मतलब कैसा है, कैसा दिख रहा है, कैसी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे दिख रही थी। और जो देखने के बाद लैन वांगजी सच में बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। लैन वांगजी और विंग इन दोनों के ही मोमेंट्स ना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या ये मोमेंट्स हमेशा ऐसे ही हैप्पीली मोमेंट्स रहेंगे? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।